7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपने वोट भी देना है और आपने अपने वोट की हिफाजत भी करनी है कि आज हमारे मोहतरम लीडर साबिका स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब ने यहां तशरीफ लाना था। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल लीडरशिप जुनेद अकबर साहब की क़यादत में तशरीफ लाए थे और उनके साथ MNA सलीमुर रहमान साहब, MNA महबूब साहब, MNA हमारे डॉक्टर अमजद साहब और उसके अलावा MPA हमारे नईम साहब तशरीफ लाए थे। गिलगित बल्तिस्तान की गयूर आवाम ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया, एक तारीखी इस्तकबाल किया जो आप लोगों की रिवायत है। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन तो एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस जो इस कौम को कल देखना पड़ा, बिलो द बेल्ट वार किया गया कि इनके ट्रेडिशंस को तबाह करने के लिए, और ट्रेडिशंस के ऊपर कौमों की बुनियाद होती है, इनकी पहचान होती है, इनकी खूबसूरती होती है एक मुआशरे की। इलेक्शन की खातिर उन्होंने ट्रेडिशंस तबाह करने की कोशिश की और इससे बढ़ के जो नुकसान हुआ कि दुश्मन मुल्क को उनको एक ऐसा टॉपिक दिया गया कि जिसको डिफेंड करना हमारे लिए अब बहुत मुश्किल होगा। और हम जब कल हमारे साथ जो वाकया हुआ और खिजर में हमारी एंट्री रोक दी गई और जिस तरीके से हमारे साथ रवैया रखा गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि इंडिविजुअल हो, जाति या फिर कौमें, इनकी बुनियाद एथिक्स, अखलाकियात के ऊपर होती है। और जब अखलाकियात ना हो तो कोई डेमोक्रेसी, आईन, रूल ऑफ लॉ मुआशरे में या इंडिविजुअली उसकी बुनियाद नहीं होती। इस मुल्क में जैसे आईन को पामाल किया जाता रहा और जैसे इन लोगों का कहना था कि 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश, आकाओं ने उनको हुक्म दिया। उसके बाद इन्होंने एक बयानिया बनाया कि जनाब दूध की नहरें पाकिस्तान में बह रही हैं, आवाम मुतमईन है। अगर आवाम मुतमईन है, पाकिस्तान खुशहाल है, आवाम खुशहाल है, तो फिर इसमें डरने की क्या ज़रूरत है कि इस किस्म के आप हरबे इस्तेमाल करें कि जब हमसे खिजर की तरफ हम जाना चाहते थे सुबह, तो मुझे पैगाम मिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि सारा गंद, सारा मसले की जड़ तुम हो, NOC के बगैर तुम लोगों को कैसे यहां पे मोबिलाइज कर दे। आईनी पाकिस्तान सबसे ताकतवर डॉक्यूमेंट है रियासत के साथ आवाम का। वो कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप एक आईनी इदारा है, आईन के अंडर है, आप किसी के टेलीफोन कॉल के ऊपर या किसी के अहकामात के ऊपर आईन को पामाल नहीं कर सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड फ्री एंड फेयर मूवमेंट जो है वो हमारा आईनी हक है। लीडरशिप ने अपनी आवाम के पास पहुंचना होता है, लेकिन आप घबरा गए जनाबे वाला। हम लोग यहां पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खालिद खुर्शीद साहब का, जिन्होंने बहुत रहनुमाई की, और ख़ास तौर पे सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, जो पहले इलेक्शन के मुझसे पहले जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, 18 में हुआ था, 2020 में, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था बड़े अच्छे तरीके से, तो वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जानते थे और उन्होंने मेरी रहनुमाई की।
میں یہاں پہ آپ کو کچھ چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آج پہنچے ایئرپورٹ اسد کیسر صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے، تو اسد کیسر صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر مجھے پولیس نے روک دیا ہے اور میری گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور مجھے ایئرپورٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ان کو روکا گیا اور اس کے بعد جب جہاز ٹیک آف کر گیا ان کو چھوڑا گیا. ایک نیشنل اسمبلی کے اسپیکر، ان کو واقعہ بتایا جا چکا تھا کل کا، لیکن آپ ہمت دیکھیں، جذبہ دیکھیں لیڈرشپ کا جو آپ کے پاس آنا چاہ رہی تھی. وہ کل کے واقعے کے باوجود آپ کے درمیان آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو روک دیا گیا. اس کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر کافی وی آئی پی موومنٹ کے لیے سرکاری گاڑیاں کھڑی کی گئی. جناب چند صاحب، نیئر صاحب پیپلز پارٹی کے، ان کو میں نے اپنے آنکھوں سے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا. لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات کرتے ہیں، اور ابھی میں نے سنا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب، اگر الیکشن آپ نے ایسے ہی کرنے تھے تو بہتر تھا کہ آپ ادھر سے نومینیشن کر دیتے، آپ اناؤنس کر دیتے. اس ڈرامے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کچھ جگہوں سے دھمکیاں دی گئی، ان کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو سرپرائز آپ کو دیا ہے وہ تو میں بیان کروں گا، لیکن آپ کی دھمکیوں سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں. نہ میرا لیڈر ڈرتا ہے، نہ میرے کارکن ڈرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ڈٹے رہیں گے. اور آج میرا تیسرا ریجن میں وزٹ کر رہا ہوں. میں جی بی کے ہر حلقے میں انشاءاللہ ہر ریجن میں جاؤں گا. روک سکو تو روک لو. ہماری جو جنگ ہے خان صاحب کی اور ہم سب کی، یہ ہم تحریک انصاف کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ 25 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں ساری پارٹیوں کے بچے ہیں جن کا فیوچر اسٹیک ہے. اور آج اگر مہنگائی ہے اور پاکستان کی عوام کے اوپر بہت بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے مہنگائی کا، تو وہ بچے بھی آج بھوکے ہیں اور ہمارے بچے بھی. یہ سب ہمارے بچے ہیں، ہم سب ان کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں آپ کی غیرت کو سلام کرتا ہوں، اور ایسے قوم کے بچے، بیٹے غیرت مند کیوں نہ ہو، جن کی مائیں غیرت مند ہوتی ہیں ان کی اولاد بھی. میں شاہدہ خورشید والدہ محترمہ جو ہم سب کی والدہ ہیں، میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا جس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، خالد خورشید کو، کہ بیٹا میری قوم کے عزت، آبرو، اصول، وفاداری اور غیرت کا سودا نہ کرنا اقتدار کی خاطر. اور آفرین ہے ایسے بیٹے کے اوپر، اس دھرتی کے بیٹے کے اوپر اور آپ سب کے اوپر، کہ اس بیٹے نے اپنے سیاسی کیریئر کو قربان کرنے کی بھی پیچھے نہیں ہٹے. اس کو، خالد خورشید کو، شاید بہت لوگوں کو نہیں پتا، اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکیاں دی گئی. پہلے اقتدار کی لالچ دی گئی اور اس کے بعد موت کے گھاٹ اتارنے کی. وہ ڈٹا رہا اس بات کے اوپر کہ میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی عوام اپنے اصولوں، وفاداری اور غیرت کے اوپر سودا نہیں کرتی. ٹھوکر مار دی اس نے. ہمارے جو سب سے پچھلے 10 دنوں سے میں یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہوں، جس طریقے سے آپ کی آرگنائزنگ کمیٹیز نے کوارڈینیشن کی
जिस तरीके से इत्तेफाक, इत्तेहाद और जोश वलवला मैंने देखा इस कौम के अंदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कौम जिंदा है और इंशाल्लाह आने वाले जनरेशन के लिए इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। मैं ज़करिया साहब तशरीफ रखते हैं मेरे साथ। मैं इन सब की मिसाल देना चाहता हूँ, खालिद खुर्शीद, ज़करिया भाई बैठे हुए उन लोटों के लिए कि जब खालिद खुर्शीद को माइनस करने की कोशिश की गई तो यहां पे पार्टी का वाली वारिस आप लोगों को बनना चाहिए था। इस जीबी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के ऊपर आप लोगों ने साया होना था। अफसोस कि आपने गद्दारी की, लोटे बन गए। तो क्या ये पॉसिबल है कि कभी जिंदगी में आपको कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए? इस कौम ने इंशाअल्लाह ताला आपका फैसला 7 तारीख को करना है। मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो सरप्राइज की मैंने बात की है, मैं और खालिद खुर्शीद साहब हमने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत हमने फैसला किया कि जो ये चोर डकैत इनको जाने दें और हम इनको एक सरप्राइज देंगे। ये आए, इनकी लीडरशिप आई, मिनिस्टर्स आए और इनको महसूस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ग्राउंड के ऊपर नहीं है। इनको, इनके गलों में हमने रस्से डाले और हम ढील देते रहे। और उसके बाद परसों रात जब हमारी लीडरशिप आ रही थी, मिडनाइट, जबकि किसी को पता नहीं था, डिसीजन हमने लिया कि हम कल बहुत बड़ा इस्तकबालिया देंगे रैली के साथ। उन कुव्वतों को अंदाजा भी नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह वो सरप्राइज इनकी नींदें हराम कर गया। और मैं उस को पैगाम दे गया था कि 7 तारीख की रात तक हम आपको सोने नहीं देंगे। हम यहां पे तशरीफ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज शो पीटीआई ने शो किया, सारे कैंडिडेट्स और ऑर्गेनाइजेशन पीटीआई की, जिस इत्तेफाक के साथ, अगर इत्तेफाक ऐसा हो, शिकस्त नहीं दी जा सकती। 7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपने वोट भी देना है और आपने अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। मैं पिछले इलेक्शन में आया, ज़िमनी इलेक्शन में खालिद खुर्शीद साहब के वालिद साहब खड़े थे। इन्होंने पूरी कुव्वत का मुजाहिरा किया और जिस तरीके ने खालिद खुर्शीद और आप पूरी कौम इत्तेफाक के साथ खड़ी हुई, पूरी दुनिया को आपने बताया और आपने अपना फॉर्म 47 लिया। ये मिसाल हमारे लिए थी और हमने इसी मिसाल को फॉलो करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में खिड़कियों से इनको भगाया और अपने फॉर्म 47 को लिया। ये कौम के सामने बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें नहीं टिक सकती। जब कौम अपने बच्चों के लिए फैसला करती है, मुस्तकबिल के लिए फैसला करती है, तो फिर उनके फैसलों को रोका नहीं जा सकता। और आपने इंशाल्लाह 7 तारीख को इसको साबित भी करना है। अमीर मकाम साहब फेडरल मिनिस्टर आए, मैं वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन भी लड़ चुका हूं। पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 47 पेन से लिखा गया, पेन की स्याही से, लेकिन बदकिस्मती से शांगला में अमीर मकाम साहब ने जो फॉर्म 47 लिया, उसने अपने बच्चों के खून से लिखा हुआ फॉर्म 47 लिया। जो शख्स अपने हलके में खून के ऊपर हंसे और फख्र करे कि मैं वफाकी वजीर बना, इससे बढ़ के शर्म की बात नहीं हो सकती। वो आके गिलगित बल्तिस्तान में आके कौम को बताता है कि आपने करना क्या है। जो अपने बच्चों के खून के साथ फॉर्म 47 ले, याद रखें